शासन को भी समझता है। जो कोई ये कहता है कि तो आपका सरकार या मैं आपकी सरकार, और 30 वर्षों में जो कुछ 20 वर्षों बीते 30 वर्षों में हुआ है, शुरू जब हमारा सरकार बना था तो लोग उसमें उत्साह जरूर हुआ, लगा था कि हमारा चिर आकांक्षित इच्छा थी वो पूरा हुआ, लेकिन कालांतर में धीरे 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 उत्साह में कमी आई। और 4-5 वर्षों से लोग महसूस करते थे कि समाज में एक हताशा निराशा का वातावरण हो चुका है, इसलिए सरकार तो हमारी है, लोग कहते भी हैं कि आपकी सरकार है, सरकार में भी है नहीं, काम भी हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, रास्ता विकास भी हो रहा है, लेकिन इस समाज व्यवस्था में एक सत्ताधारी जमात का, सत्ताधारी परिवार का जो ताकत होता है, जो अहमियत होता है, वो हमारा नहीं है, ऐसा एक समाज महसूस करता है। ये सब कुछ होते हुए भी मेरी ताकत वो नहीं है, मेरी पहचान वो नहीं है जो कि एक सत्ताधारी जमात का होता है। यह कहने के निराशा भाव समाज में उत्पन्न हुई और आगे के लिए कोई तैयारी नहीं। और जो देख रहे हैं राजनीतिक युग होता है, अब नीतीश जी का भी एक उम्र हो गया, उम्र के साथ चीजें बदलती भी, किसी का एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, तो चाहे उम्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, राजनीतिक परिवेश के दृष्टिकोण जाता है, तो ये लगता है लाख थे 20-22 वर्षों तक एक उच्च शिखर पर आ जाना कोई सामान्य बात नहीं, ऐतिहासिक बात है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद जब हम लोग झांकते हैं, अपने इतिहास के अंदर के झांकते हैं, तो लगता है आगे अंधेरा। जो ताकत हम लोगों ने बनाई है, ये कंटिन्यू लगता है नहीं हो पाएगा, और जो इस ताकत के चलते क्रोध का कारण बना, जब हम 20 वर्षों किसी का सत्ता छीन के उसका अधीन है, तो किसी न किसी के ईर्षा का पात्र हम बने हुए हैं, किसी के आक्रोश का पात्र बने हुए हैं। अगर हम उससे पोजिशन से हटते हैं तो उसके उपहास के और उसका आक्रोश का कारण नहीं बनेगा। इसलिए इस जो ये परिस्थिति आने वाली थी, इनके बाद का काल का आने वाले जो समय है, उसके लिए अगर तैयारी नहीं कर लेते, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ लेटर हमारा लेटर तैयार नहीं, प्रखंड स्तर का हमारा राज्य का कोटा भी नहीं हमारे पास है, तो ये बिल्कुल जो इस मैसेज हुआ, ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर का कोई है नहीं, कुछ नहीं। तो ये स्थिति है, तो इससे अगर नहीं निपटेंगे, इसके लिए तैयारी हम नहीं कर पाएंगे, तो एक शिक्षित ताकतवर समाज अपनी ताकत को मेंटेन करके नहीं रख सकता। अगर हम शिक्षित हैं, हम ताकतवर हैं, हम समझदार हैं, और ये हम समझते हैं कि आगे की बात को हम समझ सकते हैं, तो इसकी तैयारी हमको करना पड़ेगा और लगातार चिंतन करना होगा, लगातार रिव्यू करना होगा कि ये समाज आज के दिन में काम खड़ा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, एक तो अभियान चलाएंगे, इस अभियान के तहत समाज वर्तमान स्थिति को मूल्यांकन करेंगे कि हम खड़ा हैं, और 12 फरवरी का हमारा ऐतिहासिक दिन, प्रत्येक साल एक कार्यक्रम करेंगे और उस दिन समाज की उस समय की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। और जो संक्रमण का अभी जो प्रावधान है, इसके लिए करना क्या हो, संस्थाएं हो, समाज की संस्थाएं हजारों संस्थाएं काम कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा ताकतवर संस्था नहीं है जो कि समाज के लिए विशेष कर सके। तो अपने स्तर से कर रहा है वो ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड प्रभाव से मिलजुल कर भी एक अभियान कार्यक्रम होना चाहिए। अगर कोई संगठन काम करता है और अगर उसको कोई आवश्यकता होता है तो हम मदद कर सकते। समाज का कहीं कोई व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति अगर कोई क्राइसिस में पड़ता है, तो उसको मदद करने के लिए समाज को तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगा जैसे कि इसी क्रम में जब ये स्थिति हुई, 3-4 वर्षों से पहले में ये बंद हम लोग के चलता, चाहते आगे के दिन में क्या जो हमारा स्थिति होता जा रहा है, निराशा भाव समाज में होता जा रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समाज में जो गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां अवरुद्ध हो गई है, और नई पीढ़ी को समाज से कुछ लेना चाहिए। आज समाधान में बैठे हुए देखिए कितने रहते हैं, नवयुवक को समाज से कोई लगाव नहीं रह गया, और नवयुवक के पास ऊर्जा होता है, अगर उसको सामाजिक कार्य में करने नहीं होगी, लगाव नहीं होगा, तो आगे का जो भविष्य है वो अच्छा नहीं। इसलिए ये जो जुड़ा हुआ है नौकरी को, तो उसको भी समाज के साथ जोड़ना होगा, और ये दायित्व भी हम ही लोग का बनता, हम लोग को करना पड़ेगा। जहां कहीं भी जाते हैं, जहां कहीं बैठने होती है, जो आप देख रहे हैं उसका स्वरूप यही होता है। वही लोग खड़े होते हैं, मीटिंग में बैठे होते हैं
जो कहीं ना कहीं लंबे समय से सामाजिक गतिविधि में लगे रहते हैं या उन्हें समाज की चिंता रही है, चाहे उनका बाल उजला हो गया हो या आगे कचरा बाल नहीं दिखाई पड़ती। ये समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए उस नई पीढ़ी को भी इससे जोड़ना, समाज से जोड़ना का भी अभियान का एक अंग है। और इसके लिए वो करना क्या कि गांव से लेकर राज्य तक एक स्ट्रक्चर खड़ा करना। गांव के एक अभियान कमेटी बननी है, प्रखंड का ये, उसके बाद पंचायत का बनना है, प्रखंड का बनना है, जिला का बनना है, राज्य का बनना है और इसके माध्यम से समूचे देश का बनना, क्योंकि समूचे देश में कोऑर्डिनेशन का बात हो रहा है। आज क्या है, हार्दिक पटेल कहाँ का, हार्दिक पटेल है गुजरात का, उसने क्या कहा कि कुर्मी का नीतीश जी चंद्रबाबू नायडू आगामी एक जाति था, कल तक वो पटेल था, आज का राय कुर्मी, कल तक हम कुर्मी थे, हम कह रहे हैं पटेल कुर्मी। यह तारतम्य जो जुड़ रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर एक मिलाने की, एक ताकतवर समाज बनाने की एक प्रक्रिया चल रहा है और वो भी महसूस कर रहा है, वो राज्य भी महसूस कर रहा है जो बहुत ताकतवर है। क्योंकि एक राज्य अपने राज्य में ताकतवर हो सकता है, लेकिन देश के परिवेश में देखा जाए तो जब सारा देश एक का समाज नहीं जुटेगा तब तक राज्य दिल्ली पर आपका अधिकार ताकत नहीं हो सकता। तो वो ये कार्रवाई चल रही है, उसमें भी हमको अहम भूमिका निभानी है और तो हम कभी नहीं पा पाएंगे हम अपने आप को संगठित और ताकतवर बना लेंगे। तो वो आपकी एक अभियान शुरू किया और इसके लिए लगातार हम लोग को प्रेशर दिया जा रहा था। जैसे कि आप राजेश्वर बाबू हैं, अब राजेश्वर बाबू के छोटे भाई हैं लाबाबू सिंह, श्री राम नरसिंह होम के संचालक हैं, 3-4 वर्ष उनका दबाव था। बसंत बाबू हैं, उनका दबाव था कि कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा करना तो चाहिए, लेकिन हम लोग का जो मर्म हो गया, हम लोग का जो सेहत है, हम लोग का जो ऊर्जा है, वो नहीं है जो राम के दर्शन करना। लेकिन कहा कि ये सही है कि हम लोग को ऊर्जा नहीं है, लेकिन कोई कर नहीं रहा है, नया पीढ़ी आ नहीं रहा है। अगर हम लोग भी बैठ जाएंगे कि समाज का कल होगा क्या, इसलिए एक पहल हम लोग को लेनी चाहिए। हो सकता है इस पहल में नई पीढ़ी आगे आ जाए, उसका एक संगठन बन जाए और तब संगठन ताकत पैदा हो जाए तो उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, उसको ताकत देंगे और उसको उस लेवल तक ले जाएंगे जिसके समाज को आवश्यकता है। तो इसी अभियान का एक पार्ट कि राज्य से स्तर से देश के स्तर तक समूचे गांव से देश को, समाज को जोड़कर एक ताकतवर समाज का गठन हो और आने वाली चुनौतियां हमारे पास, चाहे किसी क्षेत्र की चुनौतियां हो, शिक्षा का क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, आप जो सोशल डिग्रेडेशन के क्षेत्र में हो, जो हमारा समाज देखा जा रहा है उस क्षेत्र में हो, प्रत्येक क्षेत्र में काम करने के लिए सतत प्रक्रिया हो और सतत काम कार्य हो। इसके लिए हम लोग प्रयास करें, एक संगठित ताकतवर जमात का निर्माण करें, सभी संगठन के साथ कोऑर्डिनेट करें। तो एक अभियान का एक बड़ा पार्ट ये अभियान ये नहीं मात्र शिवाजी का अभियान नहीं है, इस अभियान का एक अंग, क्योंकि कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें बड़ा काम करना होता है। जहां समाज संगठित होता है, अपनी ताकत को समझता है और फिर उस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकता है। तो हुआ कि क्या किया जाए, तो हुआ कि इस 12 फरवरी को हम लोग मिशन रखें सरदार पटेल का, नर्मदा नदी में वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी। उसी तरीके से ये शिवाजी महाराज ये क्या कहते हैं, स्वाभिमान के प्रतीक, राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक, व्यक्ति के स्वाभिमान के प्रतीक, संघर्ष के प्रतीक है। तो ये स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी, इसका निर्माण बिहार में, अगर गुजरात में एक पहल हुआ है तो बिहार में ये पहल हुई है। और सब ये सौभाग्य हमारा है कि चाहे पटेल की बात करें या शिवाजी वाले, दोनों हमारे पूर्वज, दोनों इस समाज के हैं। अगर इंटीग्रिटी की बात करते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं, तो भी समाज का उसका बनता है प्रतीक, और जहां यूनिटी की बात करते हैं, वो भी प्रतीक हमारा समाज बनता है। ये हमारा सौभाग्य है। और अगर इतने सौभाग्य हमारे समाज में हम पैदा हुए हैं, तो हमारा दायित्व बनता है इसके, उनका जो डिग्निटी है, उनका जो लेवल है, उसको हम मेंटेन करें, उसके अनुरूप हम काम करें। पढ़े लिखे समाज है, पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखने का अर्थ क्या है, पढ़ने लिखने का अर्थ है कि प्रत्येक फील्ड में हम सचेत रहे और हम ताकतवर रहे, और जो अन्य जो ताकतवर जातियां उनके सबसे खड़े रहे। सही है साहब, शिक्षा के क्षेत्र में समाज बहुत आगे जरूर बढ़ चुका था, लेकिन जब तक राजनीतिक अस्तित्व नहीं होता, ये जो समाज राजनीतिक रूप से ताकतवर नहीं होता है, वो समाज में ताकतवर नहीं होता। व्यवसाय के क्षेत्र में भी समाज आगे बढ़ चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है,
अन्य क्षेत्र में बढ़ सकता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अगर कमजोर हो जाएंगे तो जो ताकतवर जाते हैं उनके सक्षम खड़े नहीं होंगे। इसीलिए हमको जो ताकत हम लोग राजनीतिक ताकत बनाया है, इसको मेंटेन करने के लिए पुनः एक नए सिरे से समाज को संगठित करना होगा, और संगठित करके फिर हम जो ताकत पैदा किए थे उस ताकत को मेंटेन करेंगे, क्योंकि चीजें उतरती ऊपर अप एंड डाउन हुआ करती है, और उसके लिए सतत हमें प्रयत्नशील और सचेत रहना होगा और नई पीढ़ी को इसे जोड़ना होगा। इसी मिशन के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। और ये जो हम देख रहे हैं, जहाँ कहीं जा रहे हैं, कल 2 बैठकें थी, यहाँ एक फूलपुर में था और एक बगलपुर में कोठी में थी। उसके पहले एक बैठक हम लोग बिहार से किया और इधर सेक्टर वाइज बैठक किया। आप ये रही, हम लोगों ने इसको प्लान किया, कैसे करें, सेक्टर वाइज किया, डॉक्टर का किया, इंजीनियर का किया, महिला का किया, यूथ का किया, एडवोकेट का किया। वह प्रत्येक सेक्टर से जो समाज के लिए चिंतित लोग, जो समाज के लिए सक्रिय रहना चाहते हैं, उनका प्रोफेशन उनका एक जमा करना और मिलजुल का हमको स्ट्रेटजी बनाने, मिलजुल का एक संगठन बनाने, और जिस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता हो, जिसमें जिनकी एक्सपर्टी है, उस एक्सपर्टीज को समाज के लिए खोलने का प्रयास करो। और हो सकता है कि ये इस प्रक्रिया के तहत थोड़ा थोड़ा हमारा उसमें सहयोग देते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, थोड़ा थोड़ा समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, तो हो सकता है कि हम जो चाहते हैं उतना ताकतवर समाज को बना सकते हैं। इसी आमंत्रण के साथ, इसी मिशन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, और हमारा आशा और विश्वास है इस मिशन में आप एक सिपाही के रूप में, एक सामाजिक योद्धा के रूप में, एक समाज के शुभचिंतक के रूप में अपना जो भी समय होगा, जो भी शक्ति होगा, जो भी ताकत होगा, जरूर लगाएंगे। इन्हीं शब्द अपनी बातें मैं समाप्त करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इस अभियान में आप सहभागी बने, और जो आपका सजेशन होगा, आज के दिन में जो सजेशन होगा, जो आपका जो इसके लिए और बेहतर करने की जो बातें होंगी, उसको हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, ताकि इस अभियान में उसको हम अंकित करके इसको हम अभियान को आगे बढ़ा सकें। ये सरकार पुनः आपका अपनी बातें समाप्त करता हूँ। जय सरदार।